हम इन दिनों जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण आदि के बारे में बहुत कुछ पढ़ और सुन रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को यह कैसे समझाया जाए? तो लीजिए, श्री पारितोष तिरोडकर अपनी नई किताब के साथ आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। इसका नाम है द वर्ल्ड इज मेल्टिंग, हाउ टू टॉक टू किड्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। आइए देखें कि लेखक क्या कहते हैं। आपका बच्चा एक सवाल पूछता है, हाल ही में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई? सबसे पहले अपने बच्चे के सवाल को ध्यान से सुनें। अपने बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार समझाएं। अगर आपका बच्चा 3 से 6 साल का है, तो उसे रोचक कहानियों के जरिए समझाएं। अगर आपका बच्चा 7 से 10 साल का है, तो वह पहले से ही थोड़ा बहुत जानता है। उसे समझाएं कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। आप इस विषय पर गहराई से जा सकते हैं और 11 से 14 साल के बच्चे को समझा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन को संकट के रूप में नहीं, बल्कि चिंता के कारण के रूप में समझाएं। बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण या डरावने आंकड़े न दें। कहें, कई लोग इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लगे हैं। हम भी काम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे प्रोत्साहित करें। प्रदूषण, वनों की कटाई जैसी समस्याएं बड़ी हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा इनके बारे में सवाल पूछता है तो अपनी व्याख्या सरल रखें। उसे यकीन दिलाएं कि इसका भी समाधान है। अब अगर आपका बच्चा आपसे पूछता है कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कर सकता है, तो आप उसे आसान उपाय सुझा सकते हैं। घर पर अच्छी आदतें डालें। उदाहरण के लिए, दांत ब्रश करते समय नल बंद कर दें। कमरे से बाहर निकलते समय लाइट, पंखे और बेकार पड़े बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। अपने बच्चे को और ज्यादा सम्मान दें। तुम घर के लाइट चेकर हो, तुम पानी के मैनेजर हो, जिससे उसका हौसला और भी बढ़ेगा। आप घर पर कुछ गतिविधियां लागू कर सकते हैं, जैसे इको संडे या इको फ्रेंडली संडे, कचरा मुक्त मंगलवार। इससे घर में पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनेगा। हमारे यहाँ होली, गणेशोत्सव, दिवाली जैसे कई त्योहार आते हैं। ऐसे त्योहारों पर पर्यावरण के अनुकूल रंगों, गणेश प्रतिमाओं आदि का प्रयोग करें। खाने की बर्बादी कम करें। कंपोस्ट बिन शुरू करें। आप अपने बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उसे प्रकृति संबंधी डायरी लिखना, इमोशन कार्ड जैसी चीजें सिखा सकते हैं। अपने व्यवहार से एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें। जब आपका बच्चा आपको पुराने बैगों का दोबारा इस्तेमाल करते, स्थानीय पौधों से बने खाद्य पदार्थ चुनते देखेगा, तो वह आपको अपना आदर्श मानेगा और आपकी तरह व्यवहार करने की कोशिश करेगा। पर्यावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें। आप कार में पर्यावरण के बारे में पॉडकास्ट सुन सकते हैं या पर्यावरण पर बातचीत कर सकते हैं। आप पर्यावरण पर आधारित वृत्तचित्र देख सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। बच्चों को नायक पूजा बहुत पसंद होती है। वे खुद को नायक की जगह पर मानते हैं। कॉमिक्स और फिल्मों में जलवायु नायक या योद्धा होते हैं। पर्यावरण पर कई फिल्में बनी हैं। इसलिए बच्चों को मनोरंजन के लिए ऐसी सामग्री दें या ऐसी फिल्में देखें। आप अपने बच्चे के स्कूल में हरित परियोजनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। आप पर्यावरण के अनुकूल विचारों को बढ़ावा देने के लिए अन्य दोस्तों के साथ मिल सकते हैं। जन्मदिन की पार्टियों को इस तरह से रखें कि उनमें कम से कम कचरा हो। अपने बच्चे को यह एहसास दिलाएं कि दुनिया की रक्षा के लिए वह जो कर रहा है, वह बहुत बड़ा है। आपका बच्चा दुनिया में बदलाव ला रहा है। दुनिया आपसे यही उम्मीद करती है। यह पुस्तक हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत कुछ बताती है। भाषा बहुत सरल और मार्मिक है। पुस्तक का आकार इतना छोटा है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप इसे कब पढ़ना शुरू करते हैं और कब खत्म कर देते हैं। ये पुस्तक प्रेरणादायक है और इसे अपने संग्रह में रखने और उपहार के रूप में देने लायक है। इस पुस्तक के लेखक श्री पारितोष तिरोडकर ने ऑस्ट्रेलिया से फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है। श्री तिरोडकर को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और भारत जैसे देशों में फाइनेंस और ऑडिट के क्षेत्र में काम करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पर्यावरण श्री तिरोडकर के दिल के बहुत करीब का विषय है।
हम इन दिनों जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण आदि के बारे में बहुत कुछ पढ़ और सुन रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को यह कैसे समझाया जाए? तो लीजिए, श्री परितोष तिरोडकर अपनी नई किताब के साथ आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। इसका नाम है दुनिया पिघल रही है, बच्चों से जलवायु परिवर्तन के बारे में कैसे बात करें। आइए देखें कि लेखक क्या कहते हैं। आपका बच्चा एक सवाल पूछता है, हाल ही में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई? सबसे पहले अपने बच्चे के सवाल को ध्यान से सुनें। अपने बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार समझाएं। अगर आपका बच्चा 3 से 6 साल का है, तो उसे रोचक कहानियों के जरिए समझाएं। अगर आपका बच्चा 7 से 10 साल का है, तो वह पहले से ही थोड़ा बहुत जानता है। उसे समझाएं कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। आप इस विषय पर गहराई से जा सकते हैं और 11 से 14 साल के बच्चे को समझा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन को संकट के रूप में नहीं, बल्कि चिंता के कारण के रूप में समझाएं। बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण या डरावने आंकड़े न दें। कहें, कई लोग इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लगे हैं। हम भी काम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ज्यादा सवाल पूछता है तो उसे प्रोत्साहित करें। प्रदूषण, वनों की कटाई जैसी समस्याएं बड़ी हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा इनके बारे में सवाल पूछता है तो अपनी व्याख्या सरल रखें। उसे यकीन दिलाएं कि इसका भी समाधान है। अब अगर आपका बच्चा आपसे पूछता है कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कर सकता है, तो आप उसे आसान उपाय सुझा सकते हैं। घर पर अच्छी आदतें डालें। उदाहरण के लिए, दांत ब्रश करते समय नल बंद कर दें। कमरे से बाहर निकलते समय लाइट, पंखे और बेकार पड़े बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। अपने बच्चे को और ज्यादा सम्मान दें। तुम घर की लाइट चेकर हो, तुम पानी के मैनेजर हो, जिससे उसका हौसला और भी बढ़ेगा। आप घर पर कुछ गतिविधियां लागू कर सकते हैं, जैसे इको संडे या इको फ्रेंडली संडे, कचरा मुक्त मंगलवार। इससे घर में पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनेगा। हमारे यहाँ होली, गणेशोत्सव, दिवाली जैसे कई त्योहार आते हैं। ऐसे त्योहारों पर पर्यावरण के अनुकूल रंगों, गणेश प्रतिमाओं आदि का प्रयोग करें। खाने की बर्बादी कम करें। कंपोस्ट बिन शुरू करें। आप अपने बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उसे प्रकृति संबंधी डायरी लिखना, इमोशन कार्ड जैसी चीजें सिखा सकते हैं। अपने व्यवहार से एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें। जब आपका बच्चा आपको पुराने बैगों का दोबारा इस्तेमाल करते, स्थानीय पौधों से बने खाद्य पदार्थ चुनते देखेगा, तो वह आपको अपना आदर्श मानेगा और आपकी तरह व्यवहार करने की कोशिश करेगा। पर्यावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें। आप कार में पर्यावरण के बारे में पॉडकास्ट सुन सकते हैं या पर्यावरण पर बातचीत कर सकते हैं। आप पर्यावरण पर आधारित वृत्तचित्र देख सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। बच्चों को नायक पूजा बहुत पसंद होती है। वे खुद को नायक की जगह पर मानते हैं। कॉमिक्स और फिल्मों में जलवायु नायक या योद्धा होते हैं। पर्यावरण पर कई फिल्में बनी हैं। इसलिए बच्चों को मनोरंजन के लिए ऐसी सामग्री दें या ऐसी फिल्में देखें। आप अपने बच्चे के स्कूल में हरित परियोजनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। आप पर्यावरण के अनुकूल विचारों को बढ़ावा देने के लिए अन्य दोस्तों के साथ मिल सकते हैं। जन्मदिन की पार्टियों को इस तरह से रखें कि उनमें कम से कम कचरा हो। अपने बच्चे को यह एहसास दिलाएं कि दुनिया की रक्षा के लिए वह जो कर रहा है, वह बहुत बड़ा है। आपका बच्चा दुनिया में बदलाव ला रहा है। दुनिया आपसे यही उम्मीद करती है। यह पुस्तक हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत कुछ बताती है। भाषा बहुत सरल और मार्मिक है। पुस्तक का आकार इतना सरल है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप इसे कब पढ़ना शुरू करते हैं और कब खत्म कर देते हैं। ये पुस्तक प्रेरणादायक है और इसे अपने संग्रह में रखने और उपहार के रूप में देने लायक है। इस पुस्तक के लेखक श्री परितोष तिरोडकर ने ऑस्ट्रेलिया से वित्त में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री तिरोडकर को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और भारत जैसे देशों में वित्त और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में काम करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है।
पर्यावरण श्री तिरोडकर के दिल के बहुत करीब का विषय है।